नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से मैं विभिन्न लग्नों पर चर्चा कर रहा हूं कि किस लग्न वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए या फिर उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए जिसके द्वारा वो अपने जीवन में चल रही या आने वाली समस्त समस्याओं, बाधाओं, परेशानियों, रोग, रेपू, ऋण इत्यादि से छुटकारा पा सके। तो उस कड़ी में सबसे पहले हमने मेष लग्न की चर्चा किया, फिर हमने वृषभ लग्न की चर्चा किया और उसके बाद हमने मिथुन लग्न की चर्चा किया। आज हम आपके बीच कर्क लग्न के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि कर्क लग्न वाले जातकों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए या फिर उन्हें किस प्रकार का कौन सा उपाय करना चाहिए। इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, हमारा आपसे एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके और हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात हम कर रहे हैं कर्क लग्न की। इससे पहले कि हम कर्क लग्न की विशेष चर्चा करें, आइए थोड़ी सी बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि चौथे नंबर पे आती है और यह जल तत्व राशि होती है। इस राशि के जो जातक होते हैं बड़े ही भावुक, बड़े ही इमोशनल होते हैं, परंतु बड़े सच्चे होते हैं और दिल के बहुत साफ होते हैं। ये किसी की बातों में बहुत आसानी से आ सकते हैं। इनके मन में कोई कपट, कोई छल, कोई प्रपंच, कोई बेईमानी नहीं रहती है। ये स्वभाव से बड़े भावुक होते हैं। इनका रंग बड़ा साफ होता है, अंतरात्मा बड़ी पवित्र होती है। कुल मिला जुला के संक्षेप में कहें तो हम यही कहेंगे, इनका व्यक्तित्व बहुत ही उत्कृष्ट और शानदार होता है। भगवान भोलेनाथ की इनके ऊपर विशेष अनुकंपा होती है। तो आइए अब बात हम शुरू करते हैं कि कर्क लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लग्न कोई भी हो, उसमें लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के रत्नों को धारण किया जाता है। तो जहां तक कर्क लग्न का सवाल है, तो कर्क लग्न यानी कर्क लग्न वालों की जो कुंडली बनती है, उसका जो प्रथम भाव होता है उसमें 4 नंबर लिखा रहता है, अर्थात कर्क राशि होती है। और कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। तो इस प्रकार कर्क लग्न का जो लग्नेश होता है वो चंद्रमा होता है, अर्थात कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा लग्नेश होते हैं। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि कुंडली किसी भी लग्न की हो, लग्नेश का शुभ और बलवान होना परम आवश्यक होता है, क्योंकि लग्नेश को कुंडली का राजा कहा जाता है। और आपको पता है कि अगर राजा पावरफुल हो, राजा बलशाली हो, राजा ताकतवर हो, राजा प्रभावशाली हो, तो उसके अधीनस्थ जितने भी पदाधिकारी, कर्मचारी, अधिकारीगण होंगे सब राजा के मनोनुकूल चलने का प्रयास करेंगे और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे।
तो अब आप देख लीजिए, यदि आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा की पोजीशन क्या है। यदि चंद्रमा शुभ भावों में अवस्थित हैं, केंद्र के भाव में हैं, त्रिकोण में हैं, छठे अठे और बारहवें नहीं है, नीच के नहीं है, तो कर्क लग्न वालों से मैं यही कहूंगा कि आप मोती आजीवन धारण करें, क्योंकि आपका जीवन रत्न मोती है। आप उच्च कोटि की मोती अपने कनिष्ठिका अंगुली में अवश्य धारण करें, क्योंकि जैसे ही आपकी कुंडली में लग्नेश चंद्रमा बली होंगे, आप जानते हैं चंद्रमा मन के कारक होते हैं, चंद्रमा मन सो जाता है। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि कर्क लगन के लोग जो होते हैं वो बड़े भावुक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का मन से संबंध होता है, इसलिए इन लोगों का जो मन होता है वो निरंतर चलायमान रहता है। नाना प्रकार के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, नाना प्रकार के विचार अंतर्मन में उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए आपके लिए परम आवश्यक है कि चंद्रमा को बलि करें। जैसे ही चंद्रमा को बलि करेंगे आपका मन मजबूत होगा, तो आप दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, कृत संकल्पित होंगे आप। और जैसे ही दृढ़ प्रतिज्ञ और कृत संकल्पित होंगे तो जाहिर सी बात है आप जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए कर्क लग्न वालों को मोती अवश्य धारण करना चाहिए यदि चंद्रमा शुभ भावों में स्थित है। चंद्रमा को बलवान करिए मोती धारण करके। जैसे ही चंद्रमा आपकी कुंडली में बलवान होंगे, सारे के सारे ग्रह अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम देने पर विवश हो जाएंगे। परंतु यदि चंद्रमा नीच के हैं और चंद्रमा बुरे भावों में स्थित हैं, तो फिर आप चंद्रमा के उपाय करिए, भगवान भोलेनाथ के शरण में रहिए, सोमवार का व्रत करिए, माँ का सम्मान करिए, अपने सास का आदर करिए, माँ समान स्त्रियों का सम्मान करिए, शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करिए, चंद्रमा के मंत्र का ओम सोम सोमाय नमः 1 माला प्रतिदिन जाप करिए। इस तरह से करने से आपके चंद्रमा शुभ भी होंगे, चंद्रमा बली भी होंगे। और जैसे ही आपके चंद्रमा शुभ और बली हुए, ये मान करके चलिए आपका जीवन सुख समृद्धि, खुशहाली, सफलता एवं विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा। आप मानसिक तौर पर काफी मजबूत हो जाएंगे और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो एक बार पुनः इस बात को दोहराते हुए कि यदि चंद्रमा शुभ भावों में स्थित हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप चंद्रमा के रत्न मोती को धारण करें। यदि चंद्रमा बुरे भाव में है तो जैसा कि अभी हमने बताया है, चंद्रमा का उपाय करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को सुनने के बाद चंद्रमा को ठीक करने का प्रयास अवश्य करेंगे और अपने जीवन को खुशियों से भर देंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि लग्न कोई भी हो, लग्नेश का रत्न पहना जाता है, पंचमेश का रत्न पहना जाता है, नवमेश का रत्न पहना जाता है। तो यदि अब हम पंचमेश की बात करें तो कर्क लगन वालों के पंचम भाव में वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं मंगल देव हैं, अर्थात मंगल आपके पंचमेश हो गए। त्रिकोण के मालिक हैं, आपके ज्ञान भाव के मालिक हैं, आपके संतान भाव के मालिक हैं। इसके अलावा मंगल कर्म भाव के भी मालिक हैं, क्योंकि कर्म भाव में मेष राशि बनी हुई है। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था तो उसमें हमने कहा था कि कर्क लग्न वालों के लिए
सर्वाधिक शुभ एवं प्रबल राजयोग कारक ग्रह अगर कोई होता है जो पूरी कुंडली को चलाने का प्रयास करता है और आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है, तो वो मंगल ग्रह है। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल ग्रह सबसे शुभ एवं प्रबल राजयोग कारक हैं, क्योंकि एक तरफ त्रिकोण के मालिक हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र के भी मालिक हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है और जिसके कारण जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है। कर्म के मालिक हैं, ज्ञान के मालिक हैं, इसलिए मंगल आपके लिए प्रबल राजयोग कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में कर्क लग्न वालों के लिए नितांत आवश्यक है कि वो मंगल को शुभ, बली एवं मजबूत करने का प्रयास करें। यदि मंगल शुभ भावों में विराजमान है, केंद्र के भाव में विराजमान है, त्रिकोण में विराजमान है, अस्त हैं, मृत हैं, तो आप आंख मूंद करके इनके रत्न मूंगा को अवश्य धारण करें, क्योंकि मूंगा ही एकमात्र वह चमत्कारी रत्न है जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है। यदि कर्क लग्न वालों ने अपनी कुंडली में मंगल को शुभ और बलवान कर लिया, तो ये तय मान करके चलिए कि जीवन में उन्हें वह सब कुछ प्राप्त होने जा रहा है जिसकी कि कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा। सारे के सारे मनोरथ उनके सिद्ध होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा सिद्ध योग है। मंगल देव कर्म के मालिक हों और ज्ञान के मालिक हों तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे स्थिति में किसी ज्योतिषी से उचित परामर्श लेकर के यदि आप कर्क लग्न के हैं तो मंगल के रत्न मूंगा को अवश्य धारण करें, मंगल को बलवान करें। और यदि मंगल अशुभ भावों में बैठे हुए हैं, छठे अठे बरह में बैठे हुए हैं, या मंगल नीच के हो गए हैं, मंगल पाप पीड़ित हो गए हैं, तो फिर इनका जप और दान करें। यदि आप पुरुष हैं, हनुमान जी का व्रत करिए, हनुमान जी का दर्शन और पूजन करिए। यदि आप महिला हैं तो भगवान कार्तिकेय का व्रत करिए, भगवान कार्तिकेय की आराधना करिए। कार्तिकेय भगवान के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन पूजन करिए। पुरुष हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन और पूजन करिए। हनुमान जी की सेवा करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, अपने छोटे भाई को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, सत्कार दीजिए, कुछ न कुछ उपहार दीजिए और मंगल को बलि करने का प्रयास करिए। मंदिर में लाल मूंग का दान कर सकते हैं आप मंगल को बलि करने के लिए। प्रिय मित्रों, यदि मंगल शुभ भाव में बैठे हुए हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आंख मूंद कर आप मूंगा अवश्य धारण करें। और यदि मंगल अशुभ भाव में बैठे हुए हैं तो जैसा कि हमने बताया, आप उनका जप और दान करें। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौं सा भौमाय नमः 1 माला प्रतिदिन जाप करें। यह आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। यदि आपने अपनी कुंडली में, आप कर्क लग्न के हैं और अपनी कुंडली में आपने मंगल देव को बलि कर लिया, तो ये मान के चलिए जीवन में चल रही आने वाली सारी की सारी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रिपु, ऋण सब नष्ट हो जाएंगे। आपके नौकरी में प्रमोशन होगा। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगने के अवसर बनेंगे, नौकरी लगेगी। व्यापार नहीं खोल पा रहे हैं तो व्यापार खुलेगा, सरकार का सहयोग मिलेगा। व्यापार में घाटा हो रहा है तो घाटा होना बंद हो जाएगा। कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो आपका कर्ज उतर जाएगा। आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। कोई भी कोर्ट कचहरी, कोई भी झमेला अगर आपके जीवन में है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है तो वैवाहिक जीवन सामान्य होने लगेगा। विवाह होने में विलंब हो रहा है तो अतिशीघ्र विवाह के योग भी बनेंगे। संतान की प्राप्ति होगी। जो आपकी संतानें हैं वो सन्मार्ग पर चलेंगी। संक्षेप में हम इतना कहेंगे
कि कर्क लग्न वालों ने यदि अपने कुंडली में मंगल देव को बलवान कर लिया तो ये तय मान करके चलिए जीवन में उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। ये अकाट्य सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। बस आवश्यकता है आपको अपने कुंडली में मंगल देव को बलवान करने। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी कुंडली को किसी उचित ज्योतिषी से परामर्श करवा करके, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करवा करके, उचित सलाह लेकर के आप मंगल देव का उपाय अवश्य करेंगे और अपने जीवन को सुख समृद्धि एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। आइए बात करते हैं अगले योग कारक ग्रह भाग्येश यानी नवमेश की। मित्रों, जो आपके नवमेश होते हैं वहां पर मीन राशि होती है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। तो भाग्येश, भाग्य का कारक स्वयं भाग्येश है। बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है और वो स्वयं भाग्येश हैं। ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ी बात है। भाग्य के कारक होकर के भाग्येश होना अपने आप में ही आपको प्रबल भाग्यशाली बनाता है। परंतु वहीं ध्यान देने की बात है कि बृहस्पति देव की एक दूसरी राशि है धनु राशि, जो कि खष्ट भाव में बनी हुई है, जहां से रोग, रिपु और ऋण को देखा जाता है। तो अगर मैं कर्क लग्न में बृहस्पति की बात करूं तो जहां तक मैं समझता हूं बृहस्पति का मिला जुला फल मिलता है। कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं, कुछ बुरे फल भी मिलते हैं। खष्ट भाव के भी फल देते हैं क्योंकि खष्टेश हैं, रोग, रिपु, ऋण, और इधर भाग्येश हैं, भाग्य में भी वृद्धि करते हैं। भाग्य भाव का भी फल आपको देते ही देते हैं। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए योग कारक हैं, अति योग कारक हैं। और बृहस्पति एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि में अमृत होता है, ऐसा कहा जाता है। बृहस्पति बहुत ज्यादा बुरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि खष्टेश हैं, रोग, रिपु, ऋण के भी स्वामी हैं, इधर भाग्य के भी स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर बृहस्पति शुभ घरों में बैठे हैं, अच्छे घरों में बैठे हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में है, छठे अठे बारहवें नहीं है, बलाबल में कमजोर हैं, डिग्री उनकी कम है, अस्त हैं या मृत हैं, तो फिर किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके आप उनके रत्न पुखराज को धारण कर सकते हैं। और यदि बृहस्पति की स्थिति ठीक है तो इनके रत्न को धारण करने से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मैंने आपसे कहा कि यदि बृहस्पति अच्छे भाव में हैं, लेकिन अगर डिग्री वाइज सही है, पूर्ण बल है उनके पास, तो उनके रत्न को धारण करने से आप बचिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यदि बलाबल में कमी है, अस्त हैं, मृत हैं, तो आप निसंदेह उनके रत्न पुखराज को धारण कर लीजिए, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा यदि बृहस्पति बुरे भाव में है, नीच के हैं या छठे अठे बारहवें हैं, तो फिर आप उनका जप और दान करिए। जैसे आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकती हैं यदि आप महिला हैं, भगवान विष्णु की आराधना करिए। यदि आप पुरुष हैं तो यह जो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूँ ये पुरुष और महिलाओं दोनों के ऊपर लागू होता है। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, एक माला आप उनका जाप करिए। महिलाएं बृहस्पतिवार का व्रत करें, केले के पेड़ में जल दें, घी का दीपक जलाएं, पीला वस्त्र धारण करें, पीला चंदन लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, वृद्ध व्यक्तियों का आदर करें, सम्मान करें, सेवा करें, पुजारियों का सम्मान करें, संत महात्माओं साधुओं का सम्मान करें, उन्हें कुछ न कुछ दान दें। किसी ब्राह्मण पुजारी को वस्त्र आदि, भोजन आदि दान स्वरूप प्रदान करें। बड़े भाई का सम्मान करें, गाय को केला खिलाएं। इस तरह से आप बृहस्पति के उपाय कर सकते हैं। बृहस्पति का एक उपाय और है,
400 ग्राम चने की दाल और 4 गांठ हल्दी प्रत्येक बृहस्पतिवार, कुल मिला के 4 बृहस्पतिवार करना है, आपको ले जा करके किसी मंदिर में दान कर देना। तो एक बार पुनः इस बात को दोहराते हुए कि यदि बृहस्पति शुभ भाव में बैठे हुए हैं, बलाबल में कमजोर हैं, तो आप उनके रत्न पुखराज को अवश्य धारण करें, और यदि अशुभ भाव में बैठे हैं, बुरे घरों में बैठे हुए हैं, तो फिर आप उनका उपाय करें, जैसा कि हमने उपाय आपको बताया। तो मित्रों, यदि आप कर्क लग्न के हैं, आपने हमारी इस वीडियो को पूरा सुना, और सुनने के बाद यदि आप अपने तीनों योग कारक ग्रह चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति का उपाय करते हैं, तो ये मान करके चलिए कि आपके जीवन में चल रही आने वाली सभी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रिपु, ऋण सब नष्ट होंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर होगा। एक बार पुनः इस बात को दोहराते हुए कि यदि आप कर्क लग्न के हैं, तो आपके लग्न में सबसे शुभ एवं प्रबल राजयोग कारक ग्रह मंगल होते हैं, तो आप मंगल का उपाय अवश्य करें, मंगल को शुभ और बली करने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये तय मान करके चलिए, आपके जीवन में चल रही आने वाली सभी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रिपु, ऋण सब नष्ट होंगे। आपका बिजनेस, व्यापार सब अच्छे से चलेगा, आपका कर्ज उतर जाएगा, कर्ज के बोझ तले डूबे हुए हैं तो कर्ज आपका उतर जाएगा, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी, सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। विवाह नहीं हो रहा, विवाह होगा। वैवाहिक जीवन में अगर खटर पटर चल रही है, उठा पटक चल रही है, तलाक की स्थिति है, तो उस पर रोक लगेगी, आपका जीवन सुखी होगा, संतान की प्राप्ति होगी, आपको सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, आपका जीवन चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मित्रों, यदि आप कर्क लग्न के हैं, तो मेरे द्वारा बताए हुए इन उपायों को करके आप अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाइए। इसी तरह के दूसरे वीडियो के साथ अब अगली चर्चा जो हम करेंगे वो सिंह लग्न वालों के बारे में करेंगे। तो एक बार पुनः इस बात को दोहराते हुए, यदि हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी हों और आपको लगा हो कि ये बहुत ही उपयोगी और काम की जानकारी है, तो आप एक मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, अपने राय व्यक्त करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, आप सभी का कल्याण हो। नमस्कार।